हालेलुया, हालेलुया। सबको शलोम शलोम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आज के दिन जब हम इन अंतिम समयों में जा रहे हैं और प्रभु का आगमन निकट है और होने वाली घटनाएं, पर उसके पहले जब हम सब जो मसीही विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन कहलाते हैं, तमाम प्रभु यीशु को मानने वाले जो क्रिश्चियन हैं, और वचन ही क्रिश्चियन के लिए मुख्य है, प्रभु यीशु ही मुख्य है। पवित्र शास्त्र की प्रत्येक बातें जो आज्ञाकारिता की ओर दृष्टि कराती हैं, उसमें एक हिस्सा लिखा हुआ है। सब कहते हैं कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। और बहुत सी ऐसी बातें जो हमेशा बताते रहते हैं, वो कर्म में कैसे परिणित होंगी, उसको आज जरा समझ लें आप। कि जो बार बार कहते हैं कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो वो कर्म क्या है। तो आज हम देखते हैं लूका 13 आप सभी ने पढ़ा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। अगर हम 10 से देखते हैं तो वहां साफ साफ और बहुत स्पष्ट है कि कर्म नहीं करना क्या है और कर्म करना क्या है और कर्म क्यों नहीं करना चाहते, ये सब दिखेगा इसमें। इस अध्याय में आप बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा इन बातों को बताएंगे। तो तमाम मसीह भाई बहन जो विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हारा उद्धार करता है, वो परमेश्वर है, और इसीलिए तुमने मन फिराया है, बपतिस्मा लिया है और तुम्हारा जीवन बदला है, तो इस बात को कि वो कर्म क्या है आज हम देखते हैं। इसमें एक हिस्सा है, प्रभु यीशु एक ऐसी स्त्री को चंगा कर रहे हैं जो 18 साल से कुबड़ी थी, झुकी हुई थी, सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। खड़े होना हम सब समझते हैं, किसी बात के लिए खड़े हो जाना। कुबड़े लोग खड़े हो सकते हैं क्या? उनका कुबड़ापन जो भय और खौफ और लालसाओं के अधीन है अपने अपने क्षेत्र में, वो कभी सीधे नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि आप प्रभु यीशु के सामने आए ही नहीं। ये घटना आराधनालय में हुई शब्द के दिन, और प्रभु यीशु ने उसे जो कहा, मैं पढ़ देता हूँ, लूका 13 उसका 10। शब्द के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 13 का 10 से 13। दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई, जिस तरह आज ये पूरा मसीह समाज, क्रिश्चियन समाज, ये क्रिश्चियनिटी उस दुष्ट आत्मा से दुर्बल हो गई है। तुम सब जो हो दुर्बल हो चुके हो, शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी। सीधे खड़े नहीं हो रहे हो, कर्म करने की इच्छा नहीं है। अगर इसमें आगे जाएंगे तो साफ साफ लिखा है, सकेत फाटक से डर लगता है। सकरे फाटक से, सकरे मार्ग से, क्योंकि कठिन है, इस पे चलना नहीं चाहते, तो सकेत फाटक से डर लगता है। बार बार बोला सुना जाता है, कठिन है ना ये सकरा मार्ग। मणिपुर में होने वाली घटना, वो दुर्घटना जो दुष्ट आत्माओं का नतीजा है, एक ऐसे संस्कार और सभ्यता का नतीजा है जो शैतानियत को दिखाता है। ये तमाम काम शैतान कर रहे हैं उन ताकतों को पाके जो इस संविधान ने इनको दी कि ये चुने गए, सरकार बनाए और प्रशासन सब इनके साथ होकर जिस तरह से कर रहा है, और बहुत सारा विचार विमर्श चल रहा है और नाना प्रकार की चीजें। पर अब साफ समझ में आ गया है कि अनदेखा नहीं कर सकते क्रिश्चियंस को। आज अगर सच में देखा जाए, तुम प्रभु यीशु को मानने वाले जो लोग हैं इस देश में, वो 30% से भी ज्यादा हो गए होंगे। अगर कोई ओपिनियन पोल इसका करवाए, इस पर पोल कराए, तो उसे समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत हैं और वैसे भी संसार में आप शक्तिशाली हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से।
ये इसीलिए नहीं कह रहा कि हमें कोई युद्ध लड़ना है। ये युद्ध हमारे परमेश्वर का है, वो लड़ेगा। भजन संहिता में साफ है, जो हमसे युद्ध करते हैं परमेश्वर तू उनसे युद्ध कर। ये कभी नहीं जीत सकते, ये हारे हुए हैं, ये शक्तिशाली है ही नहीं, ये डरपोक नपुंसक कायर लोग हैं जो गलत सिद्धांत पर अपने आप को सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी मूल वजह है तुम्हारा कुबड़ापन, तुम्हारे चाल चलन, वो 12 दोष मैंने बहुत पहले बता चुके हैं, 3 धब्बे और झुर्रियों से भरा तुम्हारा, तुम कुबड़ी स्त्री नहीं कुबड़ी बुढ़िया हो। ये तमाम पास्टर बिशप और उनकी मिनिस्ट्री इस देश में जो है, हिंदुस्तान में, इंडिया में, साफ साफ कहने से क्यों खौफ खाती है उन कायर लोगों से जो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम डरते हो इसलिए वो डराते हैं। प्रभु यीशु ने कहा डर मत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सकरे रास्ते से चलने में तकलीफ होती है, इकट्ठे होकर आवाज जो तुम्हें मुंह दिया है, गूंगापन की भी आत्मा है क्या? वो दुष्ट आत्मा तुम्हें गूंगा बना के रखी है, बहरी करने वाली दुष्ट आत्मा क्या तुमको बहरा कर दी है? तुम गूंगे बूढ़े कैसे झुके हुए हो? अपना कुबड़ापन यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माने हो, अपने प्राण को बचाने वाले बन रहे हो। कितना भयानक घटना, जो सैकड़ों वैसी घटना, हजारों FIR, हजारों घरों का जला दिया जाना, पर उन लोग कैसे डट के सामना कर रहे हैं और साबित कर दिए उस हिंदुत्ववादी संगठन को कि सारी ताकतें झोंकने के बाद वो असफल हो रहे हैं हर जगह, और सारा संसार इसकी भर्त्सना कर रहा है। पर तुम क्या कर रहे हो? लूका 13 में साफ कहा गया है, अगर तुमने ये ऐसे समय पे कर्म नहीं किया, भलाई के लिए नहीं बढ़े, अपनी आवाज़ उसके नाम से नहीं उठाई, तो जब दरवाज़ा बंद होगा और जाओगे खटखटाओगे तो साफ लिखा है, प्रभु यीशु कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता कुकर्म करने वालों, तुम कुकर्म कर रहे हो। यीशु के मार्ग में उनके साथ होकर बहिष्कार करो। यह संविधान तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यह शासन तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यह सरकार तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है और एक बार सामने आकर अपनी ताकत दिखा दो, जैसे सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम थोड़े से नहीं हो। तुम इनकी सारी राजनीति बदल सकते हो, इनके सारे गणितों को बदल सकते हो। तुम्हें सब जो हिंदू के अंतर्गत आते हो, मरार, पंवार, लोधी और तमाम वो महार, ये सारे जो लोग आते हो दलितों से, जो प्रभु यीशु को मानते हो, तुम प्रभु यीशु की जात हो, तुम प्रभु यीशु का धर्म हो। तुम्हारा धर्म क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, तुम्हारी जात क्रिश्चियनिटी है। तुम सब जब एक हो जाओगे, ये संख्या में कम पड़ जाएंगे। आज क्रिश्चियन का कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का उनके लिए कुछ भी नहीं है, और ना ये प्रतिनिधियों की सोच में आया। ये जो जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय बनते हैं, इन्होंने कभी नहीं बोला, कहीं से आवाज नहीं उठ रही है क्षेत्रीय विधानसभाओं में हम मसीहों के बारे में। तो ये खुद डरे हुए हैं, इन्हें कल का खुद पता नहीं। इन्हें तो उस जगह पर रहकर जो शैतानियत की जगह है, जहां इंसानियत होती ही नहीं है, वहां पूरा का पूरा पाखंड और षड्यंत्र होता है। भारत देश को एक कहने वाले, धर्मनिरपेक्ष देश कहने वाले, अपने अपने लोगों को लाभ देने वाले लोग वहां बैठते हैं। जो सच्चाइयां हैं वो कहने से क्यों डरते हो? इनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के तो जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होते हैं, निचले स्तर से ऊंचे तक, वो खुद कायर और डरे हुए हैं। वो अलग अलग एक दायरा बना हुआ है, एक रेखा बनी हुई है, उससे आगे वो नहीं जाते। वो अपने लाभ की जगहों पर जाते हैं, वो धोखा देने के लिए जाते हैं, वो मदद करने के लिए नहीं जाते, वो क्षेत्रीय निर्माण के लिए नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है। हर समय ये 75 साल हो गए, पूरी रीति से 5 साल में परिवर्तन हो जाता है। एक इंसान IAS हो जाता है, कोई भी साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये जो सुन रहे हो, क्योंकि मेरे वीडियो ब्लॉक हो रहे हैं, मेरा चैनल भी ब्लॉक होने वाला है, और ये करते रहेंगे। मैं यहाँ क्रोध से नहीं, वेदना और दुख और वो पीड़ा जो मणिपुर में किया जा रहा है, और उसको कई कई आयाम देकर अपनी चालाकियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर जो
वार्तालाप होता है उसको आप सुनिए। जिस सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं अलग अलग, जो वरिष्ठ पत्रकारों के हैं, अब वो बोलने लग गए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन ईसाइयों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं तो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक बोलते थे, अब वो तुलना करने लग गए हैं गोधरा और उससे भी भयानक पर बैठे हुए हैं। जबकि इसके पहले बोला कि चलो ना, एक प्रतिनिधिमंडल चलता है पत्रकारों का, चलो ना वहाँ, चलो ना वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट लो। सब अपने अपने समाज में अगर ये दायित्व समझ लें, अगर तुम जनप्रतिनिधियों के गुलाम बनकर रहना चाहते हो अपने स्वार्थ के कारण, तो वो तुम्हें लूटेगा। और वो तो तमाम सब माफिया और गंदे और सारे वो चरित्र के लोग उनके आसपास घूमते हैं, उनका मतलब रहता है, उनका फायदा होता है। गरीब गरीब ही रहेगा। इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके पास कुछ भी योजना नहीं है, जबकि ये देश बेच चुके हैं। आज सब घबरा रहे हैं। जब पूरा यूरोपियन कंट्री ये आवाज उठाने लगा, वहां का पूरा क्रिश्चियन समाज ये आवाज उठाने लगा, तब यहां पर बात आ रही है, तब कोर्ट जाग रहे हैं, तब वो प्रधानमंत्री कहने वाला नरेंद्र मोदी अपना मुंह थोड़ा सा खोल रहा है। ये इनका कसूर नहीं है, ये सब दुष्टात्माओं के बस में शैतानी काम कर रहे हैं जो मनुष्य के हित में नहीं है, पर उनका काम वो कर रहे हैं, शैतान अपना काम कर रहा है। हम क्यों शैतान के हाथ की कठपुतली बनकर गूंगे, बहरे और कुबड़े बने हुए हैं? उस सकरे रास्ते से जहां मौत है, परेशानियां हैं, उसमें चलने में तकलीफ होती है। अगर सचमुच में तुम प्रभु यीशु से प्रेम कर रखते हो, कहते हो कि सचमुच में तुम प्रभु यीशु को मानने वाले हो, तो लोगों के सामने क्यों स्वीकार नहीं करते इस बात को? प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं तुम्हारा इनकार कर दूंगा। ये बात तुम्हें ध्यान नहीं रहती क्या? समाज, भाईचारा ये एक अलग बात है, पर हमारी आस्था, हमारी आत्मा के लिए, अनंत जीवन के लिए हम किसी भी कैसे समझौता करोगे? तुम अगर इसमें समझौता करते हो तो तुम शैतान के हाथ में जाते हो। आत्मा के साथ किसी चीज का समझौता नहीं हो सकता। आपकी अगर शरीर की लालसा के कारण, उस लोभ लालच के कारण और पद और प्रतिष्ठा के कारण अगर ये कर रहे हो, तो प्रभु यीशु कह देंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज ये नोट कर लो कि हम क्षमा मांग लेंगे और सब चीज ठीक हो जाएगी। ऐसे समय में जब जरूरत है मणिपुर को, हमारे देश को जरूरत है, और मसीही लोगों को जरूरत है कि वो मसीही लोग इस देश में नेतृत्व करें। और वो उस नेतृत्व की बात कर रहा हूं जहां ये सारी गंदगी हटाने का काम करें, क्योंकि इनके बस का नहीं है। ये ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये अभी पिछली बातों पर विचार करेंगे, पिछले समय से जो आ रहा है उस पर करेंगे। इन्हें नहीं मालूम कि एक मसीह परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने घर को संभालता है, प्रबंधन करता है। वो जो प्रबंधन करेगा, एक ही महिला तो सोनिया गांधी कैसा करी, प्रमाण है। इन्हें डर है ये देश सुधर जाएगा। जैसे शिक्षा सुधरी क्रिश्चियनों के द्वारा, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी क्योंकि बाइबल की शिक्षा। पर तुम्हें अपना कुबड़ापन खत्म करना पड़ेगा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, अपने ये गूंगे बहरेपन की ये दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना पड़ेगा। और यीशु के नाम में ये सब चीजें ठीक हैं और पवित्र आत्मा का हमको साथ है। हमें क्या, किससे डरना? उनसे जो डरे हुए हैं, वो जो घिनौने षड्यंत्र और योजनाएं बनाते हैं। आखिर वो कट्टर विद हिंदुत्ववाद का वहां क्या हुआ? मणिपुर में, मैती में तो क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध सब है। वो छोटे से ग्रुप ने, जिनके अंदर इतना जहर घोला गया, ये आरएसएस, और वहां पर कितने समय से जहर घोल रहे थे। इनके पूरे प्लान कैसे सब आईने के सामने आ गए हैं, सबके सामने आ गए हैं। बोलने से झिझकते हो, डरते हो। अपने अपने जिलों में जहां जहां भी हो, आप लोग इस देश के छोटे छोटे गांव में हो मसीह जनों, ये लोग नहीं जानते। अपना कुबड़ापन खत्म करके एक बूढ़ियों जैसा काम करना बंद कर दो। इस सकरे मार्ग को स्वीकार कर लो। अगर क्रूस उठाए हो तो सब एक साथ हो जाओ, यीशु के नाम में आवाज उठाओ, शैतान को डांटो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसकी तमाम शैतानियत, उनमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि लज्जित कर रहा हूं, तो निश्चित कर रहा हूं, क्योंकि इस देश ने क्रिश्चियनों को लज्जित किया है। हर जगह पर बोला नहीं गया, इन्हें न हर समय कमजोर समझा।
हम डरपोक नहीं हैं। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, इस आवाज़ को पहुंचाओ। मैं नहीं डरता, मैं सबका आदर करता हूं और चाहता हूं कि वो सब भी हमारे प्रभु यीशु का आदर करें, मसीही लोगों का आदर करें। फिल्मों में देखो, ईसाइयत के लिए एक गुंडा दिखा देगा जबकि गुंडे हैं नहीं, विरोध कोई करता है। मैंने शुरू से बता दिया कि धर्म परिवर्तन जैसी चीज नहीं है, इनका एक सगुफा है और जिसकी शिकार है पूरा हिंदू समाज। उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जीवन परिवर्तन होता है। और लाखों करोड़ों लोगों ने क्यों स्वीकार किया है ये? तो सकरे रास्ते को चुन लो। और आखिरी में मैं पढ़ देता हूँ इसका। जब ये कहा गया है, ये बात, ये थोड़ा सा खमीर है या ये वो राई का दाना है जो इसी में लिखा हुआ है, इसको बो दो, ये फैल जाएगा। सामूहिक होकर बो दो। ये वो खमीर है, पूरे आटे को खमीर बना देगा कि सब एक हो जाएंगे। पर जागो, और बाइबल कहती है जागते रहो, क्योंकि वो दुष्ट शैतान चीरने और फाड़ने के लिए ही द्वार पर खड़ा रहता है। पाप द्वार पर खड़ा रहता है कि कब तुमको गिराए। इन चीज़ों से छुटकारा पालो। अगर किसी की अधीनता में हो, छुटकारा पालो। अगर किसी नेता की गुलामी कर रहे हो, छुटकारा पालो। हमको इस देश से कोई अधिकार की ज़रूरत नहीं है। ये जो अधिकारी बने हुए हैं कैसे इस देश को चला रहे हैं, ये 9 साल में भी देख लिया और इसके पिछले सालों में भी सब आंखों के सामने हैं। कमियां हमेशा दिखती रहेंगी और इनको विदेश की वो तमाम नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा जो ईसाइयत के द्वारा होती है। ये बहुत अच्छे से बोल देते हैं, ईसाई व्यवस्था, ईसाई लोग। मैंने सुना है, तो ईसाई लोकतंत्र में किसी हिंदू मुसलमान के साथ अत्याचार नहीं होता, रेप नहीं होता, सम्मान दिया जाता है। और उन्हीं ईसाइयों के साथ जो हम तुम्हारे देश में परदेशी हैं, तुम कैसा व्यवहार करते हो, जो तुम्हारी आत्मा का भला चाहते हैं, इस देश का भला चाहते हैं। तुम हमें डरा हुआ मत समझो। तो यीशु के नाम में ये बीज जो आपको मिला है फैलाओ, जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ ये बातें, सिर्फ इसलिए कि हम प्रेम में खूब मजबूत होकर इनको ईसाइयत क्या है उसका जवाब दे सकें, कि आचरण के कारण, हमारे चरित्र के कारण ये लज्जित हों। यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको शलोम।